Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Huma Asim and you are watching my channel Learn with Huma. Hope my all viewers are very fine and I hope that they are learning very good English from me and they are getting very good knowledge from me. ठीक है, हम अब से आज जो मेरी वीडियो है वो आर्टिकल्स के बारे में है। आपने थंबनेल देखा होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम आपके साथ जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं दे आर आर्टिकल्स। लेकिन उससे पहले मैं प्रीवियस अपनी वीडियोस आपके साथ बता दूं कि मैं आपके साथ नाउन्स की वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। नाउन्स मीन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, वो मैंने वीडियो अपलोड की है। मैंने प्रोनाउंस पे वीडियो अपलोड की है जो कि रिप्लेसमेंट होते हैं नाउन्स के। इसके अलावा हमने आपके साथ वर्ब की वीडियो डिस्कस की है जो कि एक्शन वर्ब्स होते हैं, एंड प्रेपोजिशंस वी हैव डिस्कस जो कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर मेरा कोई भी नया व्यूवर जो है जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है और उसको लगे कि मैं आर्टिकल्स एकदम से गाइड कर रही हूँ, तो उनको प्रॉब्लम लगे तो दे कैन स्विच ओवर टू माय प्रीवियस वीडियोस। तो उनको सारा स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेरी सारी चीज़ें होप्स हो कि इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएंगी। तो आज हम आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टॉपिक हमारा आर्टिकल्स। तो हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, दैट इज़ वी विल स्टार्ट विद द आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स होते हैं जो आपके नाउन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो वर्ड्स जो आपके नाउन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं उन वर्ड्स को हम आर्टिकल्स कहते हैं। और बेसिक आर्टिकल्स जो हैं वो 3 होते हैं, जिसमें एक ए, जिसको आप अ भी कह सकते हैं, ए भी कहते हैं, एंड द। ठीक है, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए या अ, एंड द। दीज आर कॉल्ड एज द आर्टिकल्स। और ये हमेशा नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके आर्टिकल्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। जब आपने किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करना होता है तब आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तब आप आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा काइंड ऑफ आर्टिकल्स आ जाता है। अब आर्टिकल्स की कितनी काइंड्स हैं, तो जी आर्टिकल्स की काइंड्स जो हैं वो 2 काइंड्स हैं। जैसे कि नंबर 1 काइंड जो है दैट इज़ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब ये होता है कि वो आर्टिकल जो आपके बेसिक कोई ख़ास पर्टिकुलर थिंग या पर्सन जो ख़ास चीज़ के साथ लगाया जाए उसको बेसिक आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और वो आपका डेफिनेट आर्टिकल जो है वो कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल है द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, जो कि किसी ख़ास नाउन को, ख़ास चीज़ को, ख़ास पर्टिकुलर पर्सन को, चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यूज़ होता है। तो उस आर्टिकल को हम द यूज़ कहते हैं, उस वक्त हम द यूज़ करते हैं और उस आर्टिकल को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इसके बाद सेकेंड जो काइंड आ जाती है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स की आ जाती है। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो कौन से आर्टिकल्स हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो ए है और एन है, अ है या एन है। अब मैं बार बार इसको आपको रीज़न भी बता दूं कि मैं बार बार आपको ए और क्यों कह रही हूँ। तो बेसिकली जो है ए जो है वो कॉमनली जो लोग हैं वो ए को यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली ए को एज अ साउंड यूज़ करना चाहिए। ये आपका अच्छा प्रोनाउंस भी होता है और ये स्पोकन का रूल भी है। तो बेटर यही होता है कि आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बेटर। इसलिए मैं आपको बार बार, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये ए होता है और ये इसको ए करके बोल रहे हैं, तो इसको अ ही बोलना चाहिए। ठीक है ना, तो तभी इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ना प्रॉपर आता है। एन को एन बोलेंगे लेकिन ए को आप अ बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो 2 आर्टिकल्स जो है जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं वो कौन से हैं? अ और एन का वर्ड जो आर्टिकल्स हैं वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। और वो तकरीबन यूजुअली जो है वो आपके अनडिफाइंड पर्सन, कोई भी अनडिफाइंड पर्सन या कोई अनडिफाइंड चीज़ होती है उसके लिए आप जब यूज़ करते हैं वो आपके आर्टिकल्स जो हैं वो और एन इस्तेमाल होते हैं। अब आज हम आपके साथ जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वो ए और एन को डिस्कस करेंगे बेसिकली। और जो द का आर्टिकल है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम आपके साथ जो डिस्कस आर्टिकल्स कर रहे हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर ए एंड एन, अ और एन। आप उसको अ कह लें या एन कह लें, मैंने आपको उसको इसका बता भी दिया क्लियर कि इसका रीज़न क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट क्यों है। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले जो रूल आता है, जो बेसिक रूल आता है, जो कि बेसिकली अप्लाई होता है ए और एन के यूज़ के लिए, जो मतलब ऑथेंटिक रूल है वो ये है कि जो ए है या जो अ है वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज़ होता है और जो आपका एन है वो आपके वोवल साउंड के साथ यूज़ होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, कुछ लोगों को तो डेफिनेटली उनका नॉलेज बहुत क्लियर होगा तो उनको डिफरेंस पता होगा कि व्हाट आर द कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड व्हाट आर द वोवल साउंड्स। लेकिन हो सकता है कि कोई मेरे
व्यूवर्स जो हैं वो ऐसे भी हों जिनको कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवल साउंड्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन ना पता हो, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होते हैं जो वोवल्स नहीं होते। तो डेफिनेटली फिर वो वोवल साउंड्स कौन से होते हैं? तो वोवल साउंड्स जो होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो आपके वर्ड्स हैं ये वोवल साउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये वोवल साउंड्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके जो वर्ड्स हैं ये वोवल वर्ड्स कहलाते हैं। और इसके अलावा बाकी जो आपके सारे वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स कहलाते हैं। तो आपका जो बेसिक रूल है वो ये है कि जो आप ए यूज़ करते हैं या आप अ यूज़ करते हैं वो आप कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं। और उसके बाद आप जो एन यूज़ करते हैं वो आप वोवल्स के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख लें कि एप्पल, तो आप लगाएंगे एन एप्पल, ठीक है। उसके बाद ईयर, एन एग, आई के लिए आप यूज़ करें तो एन आइसक्रीम, ठीक है। ओ के लिए यूज़ करें तो एन ऑक्टोपस, उसके बाद यू के लिए करें तो एन अम्ब्रेला। ये सारे वोवल्स हैं जिसके साथ हमने एन लगाया है और यही आपने अपने मोस्टली बुक्स में, रीडिंग्स में, मतलब बच्चों के कायदों में सब जगह पे आपको एन ही इन वर्ड्स के साथ लगा हुआ नज़र आता है। और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ आप ए यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी जो है वो रूल्स चेंज भी हो जाते हैं। वो रूल्स तब चेंज हो जाते हैं जब आपका वर्ड जो है वो है तो वोवल से, मतलब वो स्टार्ट तो वोवल से हो रहा है लेकिन वो आपको साउंड जो है वो वोवल का नहीं दे रहा, वो आपको कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। उस सिचुएशन के अंदर अगर वो आपको कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर आप कभी भी उसके साथ एन का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उस टाइम पे आप उसके साथ किस चीज़ का यूज़ करेंगे? आप उसके साथ यूज़ करेंगे ए का वर्ड यूज़ करेंगे, अ का इस्तेमाल करेंगे। उस टाइम पे आप उसके साथ कॉन्सोनेंट, वो बेशक आपका वोवल से स्टार्ट हो रहा है, आपका वोवल से इसके स्पेलिंग शुरू हो रहे हैं, लेकिन वो आपको साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट का दे रहा है, तब आप उसके साथ कभी भी एन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बाकी मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स से बता देती हूँ, आपको एग्जांपल्स से सब चीज़ें जो हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हम वर्ड यूज़ करते हैं यूलॉजी, ठीक है। यूलॉजी का वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन वो स्टार्ट किससे हो रहा है? ई से स्टार्ट हो रहा है। जैसे उसके स्पेलिंग है EULOGY, ठीक है। अब स्टार्ट तो वो वोवल से हो रहा है, ई जो है वो वोवल साउंड वर्ड है, लेकिन उसका स्पेलिंग जो उसकी वॉइस निकल रही है वो यू से निकल रही है, तो इसका मतलब है कि साउंड वो कॉन्सोनेंट का दे रहा है। तो हमने यहाँ पे उसके साथ एन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, हमने उसके साथ अ का इस्तेमाल करना है। इसी तरह आपका वर्ड है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म जो वर्ड है ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके स्पेलिंग है EUPHEMISM। तो ये वाले जो वर्ड है वो स्टार्ट तो ई से हो रहा है, लेकिन आपका जो इसके साथ आप कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए आप इसके साथ अ का इस्तेमाल करेंगे, आप इसके साथ एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर चाहिए कि ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हमें साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा है, जैसे कि यूफेमिज्म का साउंड दे रहा है, तो आप इसके साथ कभी भी जो है एन है वो यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट द वर्ड इज स्टार्टिंग विद द वोवल, यू विल बी नॉट गोइंग टू यूज एन विद दैट, यू विल ऑलवेज यूज अ यूफेमिज्म, ठीक है। इसके अलावा अंश का वर्ड आप यूज़ करते हैं। अंश का वर्ड जो है वो भी उसके स्पेलिंग है EUNUCH। तो यहाँ पे अंश का वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका स्टार्ट जो है वो आपका वर्ड जो है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड वो कॉन्सोनेंट की दे रहा है, तो आप इसके साथ अ इस्तेमाल करेंगे, अंश, लेकिन आप इसके साथ एन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऐसे भी जो साउंड जितने भी हों जो आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स दे रहे हो, वो आप उसके साथ हमेशा एन का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि अ का यूज़ करेंगे। जैसे कि वन साइडेड मैच, वन साइडेड मैन, अब ओ जो है वो वॉवल का है लेकिन यहाँ पे आपको वॉइस नहीं दे रहा। आप डिफरेंस देख लें, आप जैसे ऑक्टोपस का वर्ड है तो ऑक्टोपस में आपको ओ की वॉइस आ रही है, तो आप उसके साथ क्या यूज़ करें? एन का वर्ड यूज़ करें। लेकिन वन साइडेड मैच आपको ओ का साउंड नहीं दे रहा, इसलिए आप इसके साथ कभी भी एंड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या यूज़ करेंगे? अ वन साइडेड मैच। इसमें कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपके प्रॉपर साउंड्स जो हैं, आपको प्रॉपर साउंड्स आने चाहिए। अगर आपको प्रॉपर साउंड्स आते हैं, जो कि मैंने अपनी स्पीकिंग स्किल की जब वीडियो की थी अपलोड, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप स्पोकन
तब तक अच्छी नहीं पढ़ सकते, आपकी रीडिंग जब तक अच्छी नहीं होगी, आपकी स्पोकन अच्छी नहीं होगी, आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं होगा अगर आप उसके अंदर साउंड्स के ऊपर फोकस नहीं करते। सो साउंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस फॉर द स्पोकन एंड फॉर द रीडिंग एज वेल। तो अगर आप में से किसी को भी कोई इशू है और उनको अभी भी लगता है कि साउंड्स उनको क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट्स। मैं कोशिश करूँगी कि एक प्रॉपर वीडियो जो है वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ साउंड्स पे कर दूँ, जिसमें मैं आपको एक एक वर्ड का बड़ी डिटेल के साथ साउंड्स जो है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बट इसके लिए आपको मुझे कमेंट्स में राइट करना होगा कि यू वांट द साउंड वीडियो ऑन साउंड्स, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं एक बड़ी डिटेल वीडियो आपके साथ साउंड पे ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। आप इसके अलावा फिर आप देखें वन आइट पर्सन अगेन आपका ओ का साउंड नहीं दे रहा। वन आइट पर्सन के साथ आप वन आइट पर्सन यूज़ करेंगे। वन साइडेड गेम, वन वे स्ट्रीट, ये सारे जो हैं आपको ओ के साथ स्टार्ट ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ये आपको ओ का साउंड नहीं दे रहे। जैसे कि ऑक्टोपस आपको साउंड देता है, आउल आपको साउंड देता है, उस तरह का साउंड नहीं दे रहा है, इसलिए आप इसके साथ यूज़ करेंगे। लेकिन इसी तरह से आप ये देख लें ऑनरस, ठीक है, एंड ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑनरस जो है वो भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो आपको साउंड किस चीज़ का दे रहा है, वो साउंड ओ का ही दे रहा है, वोवल का साउंड दे रहा है। जब आपको वोवल का साउंड दे रहा है तो फिर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका रूल है कि आपको वोवल के साथ क्या लगाना है, एन लगाना है। तो तब आप इसके साथ वॉवल का एन ही लगाएंगे। जैसे आप लिखेंगे एन ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस सिचुएशन के अंदर आप 101% इसके साथ एन का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर आप वो करेंगे। लेकिन अगर आपका यू उसका साउंड नहीं दे रहा, तो फिर आप वॉवल का साउंड नहीं दे रहा, तो फिर आप उसके साथ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अब अम्ब्रेला आपको दे रहा है यू का साउंड, आप उसके साथ एन अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। लेकिन आपको यूनियन आपको साउंड नहीं दे रही, अम्ब्रेला का यू का साउंड नहीं दे रही, तो आप उसके साथ यूनियन यूज़ करेंगे, यूनिफॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको वॉवल का साउंड जब तक नहीं देंगे आप उसके साथ एन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप उसके साथ का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट रूल हमारे पास है वो ये है कि आप कॉमन नाउन के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपका कॉमन नाउन बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में आप उसके साथ द यूज़ करते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेंज बात लग रही हो आपको लग रही होगी कि जब कॉमन नाउन के साथ हम न यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके साथ द यूज़ कैसे कर सकते हैं कॉमन नाउन के साथ। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक पैराग्राफ रीड करके बताती हूँ, और उस पैराग्राफ से आपको बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाउ वी विल यूज़ द instead of when we will use common noun if it is repeated। तो मैं आपके साथ पैराग्राफ रीड करती हूँ। लेट्स रीड आवर पैराग्राफ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। अब अ किंग जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया वो एक कॉमन किंग है, हम एक आम बादशाह की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस बात को रिपीट करते हैं तो हम उसके साथ द लगा देते हैं। जैसे कि द किंग वॉज वेरी काइंड। अब पीछे आपने देखा अ किंग मैंने कहा, लेकिन चूंकि पैराग्राफ के अंदर किंग दोबारा रिपीट हुआ है तो हमने क्या चीज़ यूज़ कर ली, हमने आर्टिकल यूज़ किया द। तो जब भी आप कॉमन नाउन के साथ अ लगाएंगे, लेकिन जब भी वो रिपीटेशन में जाएगा तो फिर आप उसके साथ द लगा लेंगे। इसी तरह मैं नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ती हूँ। ही प्लान टू रीच अ विलेज। अब अ विलेज जो है, अ विलेज कॉमन, विलेज आपकी कॉमन नाउन है, इसके साथ हमने आ लगा लिया। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर ही ये जो सेंटेंस है विलेज जो है वो रिपीट हो रही है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे कि व्हेन ही रीच द विलेज, के जब वो विलेज में पहुंचा। अब पहले मैंने विलेज में यूज़ किया अ, क्योंकि वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन वो कॉमन नाउन रिपीट हो रहा है तो मैंने क्या चीज़ यूज़ कर ली, द यूज़ कर लिया। इसी तरह ही सा अ क्राउड ऑफ पीपल, उसने लोगों का हजूम देखा। यहाँ भी मैंने अ यूज़ किया है क्राउड ऑफ पीपल के साथ। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे जाती हूँ तो मैंने यूज़ किया है ही वेंट टू द क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम किस जगह पर कॉमन नाउन के साथ द यूज़ करेंगे। मेरे पैराग्राफ से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको ना हो तो आप बार बार रिपीट करें तो यू विल बी गेट दिस थिंग क्लियर कि जब भी कोई कॉमन नाउन रिपीट हो रहा होता है तो हम उसके साथ अ की पहले आ यूज़ करते हैं और रेपिटेशन में हम द पे चले जाते हैं। इसके अलावा आपका जो है कहीं आपने पर यूज़ करना हो, मतलब डेली का वर्ड यूज़ करना हो, तब भी आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, अ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देख लें, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब एन एप्पल अ डे, कि एक दिन के लिए अगर आप डेली एप्पल खाएंगे तो उसके लिए आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो यहाँ पे आप डेली का वर्ड यूज़ कर रहे हैं,
पर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पर के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर का मीन्स डेली के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भी आप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवेक, यहाँ पे भी आप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली वी ब्रश आर टीथ 2 times अ डे, क्योंकि आप एक दिन की बात करें कि एक दिन में अगर हम 2 दफ़ा इस्तेमाल करें ब्रश को तो आप कर सकते हैं, तो इसके यहाँ पे भी आप का इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, लेकिन तब यूज़ होता है जब आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव आ जाए। जैसे कि एग्जांपल आपका विजडम है, विजडम के साथ आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसी विजडम के साथ हम लगा दें कि अ ग्रेट विजडम, इस मीन्स कि आपके साथ एडजेक्टिव यूज़ हो गया ग्रेट विजडम, तो उस सिचुएशन के अंदर आप उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली एन एक्सीलेंट विजडम, तो यहाँ पे आपने एक्सीलेंट मतलब वॉवल्स में यूज़ कर लिया, तब भी आप उसके साथ एन का मतलब आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेट विजडम और एन एक्सीलेंट विजडम। तो इस सिचुएशन के अंदर आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या चीज़ आ जाएगी, एडजेक्टिव आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने आपके साथ आर्टिकल डिस्कस किए इंशाल्लाह ताला, ए और एन का यूज़ डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ द का आर्टिकल बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग। अल्लाह।